आज हम बात करते हैं ऐसे पेन के ऊपर जिससे कि सबसे ज्यादा लोग सफर करते हैं पर सबसे कम समझ में आता है, विच इज फंक्शनल पेन। अब ये फंक्शनल पेन होता क्या है? बेसिकली ऐसे पेन्स में आपके एमआरआईज या एक्सरेज बिल्कुल नॉर्मल आते हैं पर पर्सन इंटेंस पेन एक्सपीरियंस कर रहा होता है। अब ये फंक्शनल पेन आता क्यों है? जब आपके बॉडी का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो ऐसे फंक्शनल पेन्स आपको आने लग जाते हैं। अब इसका रूट कॉज जो होता है वो लाई करता है इन कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि मसल्स में इम्बैलेंस हो गया, आपके जॉइंट में स्टिफनेस हुई, मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, डीकंडीशनिंग हुई है बॉडी की, पुअर पोस्चरल हैबिट्स हैं, किसी पर्टिकुलर एक पार्ट पे बॉडी के ओवरलोड पड़ रहा है, ओवर यूज कर रहे हैं, किसी पार्ट पे कोई लोड ही नहीं पड़ रहा है और वो अंडर यूज है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन की वजह से आपकी बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और अगर फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो पेन तो आएगा ही। पर सबसे अच्छी बात कि फंक्शनल पेन्स टोटली रिवर्सिबल होते हैं और हम इसके रूट कॉज पे काम कर सकते हैं ताकि ऐसे पेन हम दोबारा कभी फेस ना करें। अब रूट कॉज पे काम करने के लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान देना रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है मूवमेंट इंट्रोड्यूस करना। जिस भी पार्ट पे मूवमेंट ऐड नहीं हुआ है उसका मूवमेंट हमको इंट्रोड्यूस करना है, फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस करनी है, इसके अलावा लोड मैनेजमेंट करना है। अगर लोड मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो ऐसे केस में भी आपका फंक्शनल पेन जो है वो रूट कॉज से ट्रीट नहीं होगा। तो इन चीजों पे अगर हम ध्यान दें तो हम फंक्शनल पेन से काफी लंबे समय तक और काफी अच्छे तरीके से बच सकते हैं, या फिर अगर हम ऑलरेडी इसको फेस कर रहे हैं तो हम उसके रूट कॉज पे काम करके उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं।